जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता ये पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवद गीता की ये 51 बातें ठीक से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज इस चैनल पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 51 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता कि जो कोई भी इन 51 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए। इस कथा को सुनने से पहले आइए एक प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बरसती रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। अपनी भक्ति और विचारों को व्यक्त करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यह आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और प्रेरणादायी बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। बिना देरी किए आइए इस कथा को शुरू करते हैं। 1. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल देना मेरे हाथ में है। रमेश एक मेहनती किसान था। उसने अपने खेत में दिन रात मेहनत की, लेकिन सूखे ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। निराश होने के बजाय उसने अगले साल फिर मेहनत शुरू की। इस बार बारिश हुई और उसकी फसल लहला उठी। उसकी मेहनत का फल उसे मिला, क्योंकि उसने सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया। दोस्तों, गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता करनी चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा से कर्म करते हैं तो परमात्मा स्वयं हमें उसका फल देता है। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि फल श्री कृष्ण के हाथ में है। तो मन को नियंत्रित करो, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। सुनैना एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, लेकिन उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता था। परीक्षा के समय उसने ध्यान और योग का सहारा लिया। उसने अपने मन को नियंत्रित किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, हमारा मन अगर अनियंत्रित हो तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर हम इसे वश में करें तो ये हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। रोज ध्यान करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और मन को अपना मित्र बनाएं। 3. जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अजय का व्यापार अचानक डूब गया। वो निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जो बाद में बहुत सफल हुआ। उसे समझ आया कि उसका नुकसान उसे नई राह दिखाने के लिए हुआ। दोस्तों, जीवन में हर घटना के पीछे परमात्मा की कोई योजना होती है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। विश्वास रखें, सब अच्छा होगा। 4. सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है। मीना एक नर्स थी, जो अस्पताल में बिना किसी अपेक्षा के मरीजों की सेवा करती थी। एक दिन एक मरीज ने उसकी सेवा के लिए उसे धन्यवाद दिया।
जिससे उसे आत्मिक सुख मिला। दोस्तों, सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने काम को पूजा समझकर करता है। जब हम बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य निभाते हैं तो हमें सच्चा सुख और सम्मान मिलता है। 5. क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन होता है। राहुल ने अपने दोस्त से छोटी सी बात पर क्रोध में रिश्ता तोड़ लिया। बाद में उसे पछतावा हुआ क्योंकि उसने क्रोध में अपनी बुद्धि खो दी थी। दोस्तों, क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारे विवेक को छीन लेता है। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस ले और शांत मन से सोचे। इससे आपका जीवन और रिश्ते सुरक्षित रहेंगे। 6. जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। अनीता को नौकरी में बार बार असफलता मिली। उसने निराश होने के बजाय अपने मन को सकारात्मक बनाया और मेहनत जारी रखी। आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिली। दोस्तों, हमारा मन ही हमारी खुशी का स्रोत है। अगर हम इसे सकारात्मक और नियंत्रित रखें तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। अपने मन को मजबूत बनाएं। 7. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। इसलिए शरीर की चिंता छोड़कर आत्मा की उन्नति करो। एक साधु ने एक धनी व्यक्ति को बताया कि उसका धन शरीर के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी अच्छाई आत्मा के साथ रहेगी। उसने दान देना शुरू किया और मन की शांति पाई। दोस्तों, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें ताकि हमारी आत्मा का उत्थान हो। 8. जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जो खो गया वो वापस नहीं आता। राकेश अपनी मां की बातों को अनदेखा करता था। जब मां का देहांत हुआ तो उसे उनकी कदर का महत्व समझ आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जीवन में जो हमारे पास है, रिश्ते, समय, स्वास्थ्य, उसकी कदर करें। ये अनमोल है और इन्हें खोने के बाद पछताने से बेहतर है कि इनका सम्मान करें। 9. सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान समझने वाला ही सच्चा योद्धा है। नेहा एक खिलाड़ी थी। हारने पर वो निराश नहीं होती थी, बल्कि उससे सीखती थी। उसकी संभाव की भावना ने उसे चैंपियन बनाया। दोस्तों, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो इनका सामना समान भाव से करता है वही सच्चा योद्धा है। हर परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 10. जब तुम्हारा विश्वास मुझ पर अटल हो तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मोहन ने अपनी सारी बचत एक व्यापार में लगाई, लेकिन वो डूब गया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और फिर से मेहनत शुरू की। उसका नया व्यापार सफल हुआ। दोस्तों, जब हम परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें